हेलो दोस्तों, नमस्कार। जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी भारतीय जनता पार्टी और साथ ही साथ में जो गुजरात के सांसद महोदय हैं, उनके माध्यम से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बताया गया, कहा गया कि जो ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, उन सबको, चाहे वो गुजरात के पेंशन धारक हों, चाहे दूसरे स्टेट के पेंशन धारक हों, सभी को उच्च पेंशन की राशि से लाभान्वित किया जाएगा। अब लाभान्वित किया जाएगा, लेकिन डेट की अगर हम बात करें कि डेट मुहैया हो जाए, डेट बताई जाए, तो डेट नहीं बताएगा। हालांकि उनकी भी गलती नहीं है, डेट वो भी नहीं बता सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं विस्तार से आपको बता देता हूं कि भी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के टीम के माध्यम से उनके साथ मुलाकात किया गया। उनको ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो समस्याएं थी, उन समस्याओं से अवगत कराया गया कि इस प्रकार से ईपीएस 95 पेंशन धारक बिना समय अब के मेडिकल सुविधा के अभाव में, खर्च के अभाव में, उनके पास उतना पैसा जीवन यापन करने के लिए उतना पैसा नहीं होना चाहिए, होने से जो तो और आस में, पेंशन वृद्धि होने के आस में जो तो अपने जीवन को इस दुनिया से वो विदा लेके चले गए हैं। तो क्या ये इस प्रकार से कब तक होता रहेगा? कब तक ईपीएस 95 पेंशन धारक इस प्रकार से दुनिया से विदा होते रहेंगे और उन्हें एक उम्मीद लगी रहेगी कि उनकी पेंशन में वृद्धि होगी? तो ऐसा कब तक होगा? कब तक उनकी पेंशन में वृद्धि होगी? तब उन्होंने बताया कि भाई पेपरी काम चल रहा है, पेपर का जो कार्यवाही है वो कार्यवाही हो रही है और जल्द ही ईपीएस 95 पेंशन धारक लाभान्वित होंगे। रही बात हमारी कि हमारे द्वारा जो सहयोग किया जा सकता है, तो हमारे द्वारा पहले भी सहयोग किया जा रहा था, आज भी सहयोग किया जा रहा है। जो हमारे गुजरात के जो सांसद महोदय हैं, उन्होंने बताया कि जो हमारे गुजरात की ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, वो भी इससे बहुत पीड़ित हैं। उनकी भी समस्याओं को हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं और अपने स्तर से, जितना हमारा स्तर है, जितना उनका फैलाव है, अपने स्तर से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की समस्याओं का निवारण करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बोला इस विषय में माननीय प्रधानमंत्री जी से भी बात हुई है, इस विषय में दूसरे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, चाहे वो श्रम मंत्री जी हो, वित्त मंत्रालय की तरफ से हो, चाहे बजट से संबंधित जानकारी हो, चाहे लोकसभा या राज्यसभा में उनकी बात रखने से संबंधित जानकारी हो, तो इस प्रकार के काम वो लोग कर रहे हैं। तो ये इनकी बात सुनने के बाद में, उनकी बात में कुछ न कुछ सच्चाई अवश्य थी। उस सच्चाई को सुनने के बाद, जानने के बाद ऐसा तसल्ली होता है, ऐसा जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक है, ऐसा लगता है कि जल्द ही सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को लाभ की श्रेणी में अवश्य रखा जाएगा। फिलहाल दोस्तों, आपको यह जानकारी वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।